हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक डेंजरस मिथ है जो हर इन्वेस्टर को लगता है कि जब वॉर होता है ना तो गोल्ड हमेशा बढ़ता है। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि हिस्ट्री बोलती है कि ये आधा सच है और कभी कभी पूरा झूठ भी है, क्योंकि 4 बिग वॉर के डेटा के साथ आया हूं। गोल्ड या तो गिरता है या थोड़ा सा स्पाइक देगा, उसके बाद गिरता है। और साथ में मैं आपको दिखाने वाला हूं 1979 का क्या सेटअप रिपीट हो रहा है चार्ट के साथ। तो सवाल ये है कि गोल्ड सेफ हेवन है या धोखा। आज हम प्रूफ के साथ सच दिखाएंगे। और आज का वीडियो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग थिंकिंग को चेंज कर देगा। क्योंकि आज हम सिर्फ ओपिनियन नहीं, डेटा, हिस्ट्री, मैक्रो लॉजिक के बेसिस पर बात करेंगे। और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा अपनी लाइब्रेरी में, तो जब भी कभी वॉर होगा तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर ये विचार आएगा कि हमने YouTube मेंबरशिप क्यों नहीं ज्वाइन की। क्योंकि जो चीज़ें आप यहाँ सुनते हो, समझते हो ना, ये चीज़ें बहुत पहले से हम YouTube मेंबरशिप में डाले हुए हैं। एक बार ज़रूर चेकआउट करना वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले मिथ वर्सेस रियलिटी को समझते हैं। वॉर हुआ तो डर लगता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, लॉजिकल। लेकिन रियलिटी ये है कि गोल्ड का डायरेक्शन वॉर नहीं, इंटरेस्ट रेट, डॉलर प्लस लिक्विडिटी डिसाइड करते हैं। इसको मैं प्रूफ के साथ बताता हूं, लेकिन आप नोट जरूर करते जाइएगा नोटबुक में, इंटरेस्ट रेट, डॉलर प्लस लिक्विडिटी। अब हम शुरू करते हैं 1990 के गल्फ वॉर से। इराक ने कुवैत पर अटैक किया, ऑयल स्पाइक हुआ, गोल्ड क्या हुआ, पहले थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आया। लेसन क्या था? फियर टेम्पररी, मार्केट नॉर्मल हो गया। फिर हम आते हैं केस 2, इराक वॉर 2003। वॉर स्टार्ट होने से पहले गोल्ड ऑलरेडी ऊपर था और वॉर स्टार्ट होते ही गोल्ड गिरने लग गया। लेसन क्या है? बाय रूमर सेल न्यूज। हम तीसरा आते हैं रसिया जॉर्जिया 2008। वॉर प्लस फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। गोल्ड क्या हुआ? गिरा। क्यों? लोगों को पैसा चाहिए था, कैश चाहिए था, क्राइसिस, तो लोगों ने गोल्ड भी बेच दिया। तो लिक्विडिटी क्राइसिस क्या हो गई? सेफ हेवन से ज्यादा बड़ी हो गई। अब जो मैंने डेटा 4 बात बताई थी वो तो हुआ। अब हम आते हैं केस 4 पर, रसिया यूक्रेन 2022। वॉर स्टार्ट हुआ, गोल्ड स्पाइक हुआ, सब बोले गोल्ड रॉकेट बन गया। फिर क्या हुआ? गोल्ड गिर गया। क्यों? फेड ने रेट हाइक स्टार्ट कर दिया, डॉलर स्ट्रांग हो गया। क्या लेसन मिला? इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ा है वॉर से। क्लियर? और अभी यहाँ पर मैंने 1979 वाला चार्ट लाइव नहीं दिखाया, उस पर हम आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री रिपीट। ठीक है? तो अभी गोल्ड क्यों गिर रहा है? करंट सिचुएशन समझिए, वॉर चल रहा है, ऑयल ऊपर जा रहा है। अब ऑयल ऊपर जाने का मतलब इन्फ्लेशन का डर। इन्फ्लेशन से मतलब रेट कट का डिले, जो कल फेड ने बोल दिया भैया रेट कट होगा नहीं, महंगाई जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है? कल के फेड के स्टेटमेंट से भी क्लियर हो गया, गोल्ड सिल्वर गिरा हुआ है। अब एक हिडन फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि वॉर के टाइम यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यूएस इकोनॉमी सेफ है, ऐसा माना जाता है। ऑयल एक्सपोर्टर भी है, ये भी आपके सामने है। तो गोल्ड यूएसडी में प्राइस होता है, डॉलर स्ट्रांग यानी गोल्ड एक्सपेंसिव, और डिमांड कम हो जाती है, प्राइस गिरता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पिछले वॉर के एग्जाम्पल से बताई थी। इस बार भी 2025-26 में गोल्ड ने ऑलरेडी बम्पर रैली दी। 26 यानी जनवरी की बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी ह्यूज रैली के बाद क्या होता है? बिग इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, रिटेलर की एंट्री हमेशा लेट होती है, तो वहाँ पर प्राइस करेक्शन भी आता है और पैनिक सेलिंग भी आता है। प्लस जो स्मार्ट मनी है उसको पता है कि वॉर में क्या होता है, उसको इंटरेस्ट के बारे में भी पता है, उसको डॉलर के बारे में भी पता है। इन सब के कारण क्या हुआ? गोल्ड में गिरावट। अब सिल्वर क्यों गिरा? तो गोल्ड सेफ हेवन है, सिल्वर क्या है? इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अब वॉर होने से इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर आ जाता है, इंडस्ट्रियल डिमांड घट जाने का डर आता है, और इससे क्या होता है? सिल्वर डबल प्रेशर में आ गया तो गोल्ड से ज़्यादा गिरा। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चार्ट। अब हम 1979 वाले वॉर के कंडीशन में जाते हैं, जब इराक ईरान की कहानी थी। तो ये आपको चार्ट पे क्लियर कट दिख रहा है, जनवरी 1980। ये जब स्पाइक आया था, थोड़ा सा गिरा था और वापस स्पाइक आया था सितंबर 2080, और उसके बाद जो गोल्ड गिरा वो आपके सामने है। ये आप देख सकते हो, एक लंबा टाइम फ्रेम है, 80 से आप 94 तक आ जाओ, इससे आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये गोल्ड गिरा था और फिर एक साइडवेज जोन में चला गया था। तो ये वॉर की कहानी को अगर हम डिटेल में डेटा बेस्ड बताएंगे तो ये ऑलरेडी 10 मिनट लगेगा।
तो अगर आप चाहते हैं कि 1979 का कंपेयर 2026 से डिटेल करें तो आप कमेंट में 1979 वॉर ज़रूर लिखिएगा। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट मैं अभी आगे दिखाता हूं कि क्यों चार्ट पैटर्न को सेम कहा जा रहा है। लुक हियर, गोल्ड यहाँ भी ऊपर है और अब एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो दैट्स द बिग रीज़न। सेम 1979 की तरह यहाँ पर भी एक स्पाइक था और इस स्पाइक के बाद थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। तो सेम कंडीशन माना जा रहा है कि अगर ये वॉर लंबा चलता है, और सिर्फ वॉर नहीं, क्रूड अगर ऊपर में $130 रहा तो इस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन क्या ये बात मैंने बोली? आंसर है बिग नो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोग ऐसा एजम्पशन लगा रहे हैं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमेशा जो है ना, आप लोग थंबनेल या एक लाइन सुनकर डरते हो, जबकि मैं हाथ जोड़कर हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी बात को सुनिएगा तो अच्छा रहेगा। 1979 अलग था, 2026 अलग है। जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, बिल्कुल। तो इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट के कारण गोल्ड आप गिरता हुआ देख रहे हैं। जो मैक्रो माइक्रो फैक्टर है, जो मैंने बोला, इंटरेस्ट रेट है या डॉलर है या लिक्विडिटी है, वो सब एज इट इज़ वैलिड है, जिसका रीज़न भी आप देख रहे हैं। बट आगे की जो कहानी है वो है हमारी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी वॉर आज हुआ है, लेकिन गोल्ड जो ऊपर जा रहा था उसके पीछे हर देश का आरबीआई खड़ा था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक अलग लेवल पे अनसर्टेनिटी चल रही थी, जिसके कारण सब सेफ साइड गोल्ड ले रहे थे या डॉलर को हटाने की तैयारी चल रही थी। वहाँ पर सब लोग गोल्ड ले रहे थे। तो चूंकि एक चीज़ जो बम्पर रिटर्न दे देती है, उसके बाद कहीं ना कहीं वो आके थमती है और रुकती है, और स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि उसको कहीं और पैसा इन्वेस्ट करना है। वो अगरबत्ती नहीं दिखाता रहेगा, गोल्ड 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 नहीं करता रहेगा, जो कि दुनिया करती है। जैसे क्रिप्टो 1.25 लाख गया, स्मार्ट मनी पैसा कमा लिया, दुनिया क्या करती रह गई? 4 लाख, 4 लाख जाएगा, 4 लाख जाएगा, फंस गई, बर्बाद हो गई। सिंपल। स्टॉक मार्केट 2020 से 2024 के अगस्त तक स्टॉक मार्केट ने बम्पर रैली थी। लोगों को समझ ही नहीं आया, स्मार्ट मनी अपना धीरे धीरे बेच के दूसरे कंट्री में पैसा लगाया, जहां उसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा था, उसने पैसा कमाया। तो सब चीज का एक साइकिल होता है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा पॉइंट यही है आपको बताने का कि ये जो इम्पैक्ट है ये कंप्लीट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, जो बिल्कुल जायज़ है, कहीं से गलत नहीं है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम क्या ग्राउंड रियलिटी समझ रहे हैं या बस ऊपर जा रहा है तो फोमो के शिकार हो रहे हैं। अब यहीं पर मैं शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म की रियलिटी बताता हूँ। देखिए, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट का चक्कर, स्ट्रॉन्ग डॉलर का चक्कर, प्रॉफिट बुकिंग का चक्कर, क्रूड का चक्कर, और ये सबसे गोल्ड सिल्वर प्रेशर में। लेकिन लॉन्ग टर्म की पिक्चर में आ जाओगे तो सेंट्रल बैंक की बाइंग, सप्लाई टाइट, जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सब है। तो लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बट कोई चीज़ ऐसे 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 ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाके नीचे आती है। तो अब इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? भैया, किसी के कहे सुने में जाके कुछ ना करो, अपनी अकल लगाओ, अपनी होशियारी लगाओ। ये लमसम बाइंग में दुनिया तो डूबी है, फिर डूबोगे। एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म व्यू रखो, डाइवर्सिफाइड रखो, अपने पैसे का सिर्फ 20% गोल्ड सिल्वर में लगाओ, सुखी रहोगे और जिंदगी भर मुझे भी आशीर्वाद दोगे। ठीक है, एकदम दिमाग रखना। तो अभी फेड कट ने क्या किया? कुछ नहीं किया, न रेट कट किया, न रेट इंक्रीज किया, कुछ नहीं किया। आप देख लो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग है। वॉर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं गोल्ड या तो साइडवेज रहेगा या वीक रहेगा। अगर डॉलर और स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे प्रेशर रहेगा। और ये सब चीज़ें 100% शॉर्ट टर्म में रहेंगी। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? धीरे धीरे आएगा, आप लोग डर के बेचते जाओगे। जब स्मार्ट मनी को लग जाएगा ओके डन, एवरीथिंग डन, भाव परफेक्ट खा गया, वो अपना खरीद लेगा। ठीक है, तो हर बार गोल्ड को ऊपर नहीं ले जाता है, मार्केट न्यूज़ से नहीं, मनी फ्लो से चलता है। ठीक है, तो अगर आपको सच में आज पता चल गया कि गोल्ड की सच्ची कहानी क्या है, तो इस सच्ची कहानी को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अब बताइए, इस वीडियो से सीख कर गोल्ड बाय कर रहे हो या वेट कर रहे हो? और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो फॉलो भी कीजिए और यूट्यूब मेंबरशिप को चेकआउट कीजिए। और डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट करके सपोर्ट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।